नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम पढ़ाने वाले हैं डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिशा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में चारों दिशा घूमने लगी होंगी। वो दिशा कौन कौन सी है देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाली, ये चार दिशा होती हैं। ऊपर उत्तर होता है, ठीक है। इधर दक्षिण होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर पश्चिम होता है, ठीक है। ये आपके माइंड में चारों बार आई होंगी कि हमारी दिशाएं होती हैं उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। देखिए, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने अंश का बनेगा? वो यहाँ पर 90 अंश का बनेगा। और जो इधर एंगल बनेगा, इधर भी 90 अंश का बनेगा। और इधर भी कोण बनेगा, वो भी 90 अंश का। और इधर भी 90 अंश का ही बनेगा, ठीक है। तो ये 90 अंश के यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी पूरे की बात करूँ, इस गोले की, ये देखिए, ये अगर हम इन चारों को जोड़ लें तो 360 हो जाएगा। अगर हम इन चारों को जोड़ लें तो पूरा 360 हो जाएगा, ठीक है। जो मैं आपको इससे मैं जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो बहुत ही आसानी से आप लोग कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा। पहले जो मैं समझा रहा हूँ उसको बड़े ही ध्यान से समझिए। जो मैं अभी जो समझा रहा हूँ आप लोगों को, उसे बड़े ही ध्यान से समझिए, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। देखिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, एक होता है हमारा दाएं, एक होता है बाएं, एक होता है दाएं, एक होता है बाएं। तो आप जानते हैं दाएं कौन सा होता है और बाएं कौन से होता है? नहीं जानते होंगे। चलिए देखिए, जो हमारा दाएं होता है ये होता है राइट, ये होता है राइट। और जो बाएं होता है वो होता है लेफ्ट, वो होता है लेफ्ट, ठीक है। अगर कोई आपसे कहे कि आप बाएं मुड़िए, आप बाएं मुड़िए, तो आप किधर मुड़ेंगे? आपसे कोई कहे कि आप बाएं मुड़िए तो आप किस तरफ मुड़ेंगे? डेढ़े हाथ तरफ, डेढ़े हाथ की तरफ आप लोग मुड़ेंगे, समझ रहे हो। अगर आपसे कोई कहे दाएं मुड़िए तो सीधे हाथ की तरफ, समझ रहे हो। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड समझ गए होंगे, दाएं और बाएं। तो इन्हें याद कैसे रखें? सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को यहीं पर आती है। जो क्वेश्चन करते हैं बच्चे, यहीं पर प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि दाएं बाएं दाएं बाएं बाएं दाएं कौन सा याद नहीं रहता है। सर कुछ ऐसी ट्रिक बताइए जिससे कि दाएं बाएं हमेशा के लिए याद हो जाए। तो बच्चों, दाएं बाएं समझने के लिए अच्छी, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आज आपको लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छी ट्रिक। वो ट्रिक क्या है? देखिए, जो हमारा ये दायां, आप देख लीजिए, जो ये दाएं, इसको याद रख सकते हैं दाल, दाल, दाल खाने वाला हाथ, दाल खाने वाला हाथ। मतलब ये है बच्चों इसका कि जो हम दाल खाते हैं, दाल किसी दाल बनी हो आपके घर पर, मसूर की, अरहर की, उड़द की, किसी की भी बनी हो, तो हम कौन से हाथ से खाते हैं? सीधे हाथ से रोटी खाते हैं ना, खाते। तो बच्चों, दाल खाने वाला हाथ, दाएं से दाल खाने वाला हाथ, ये याद रख लिए। बाएं तो आपको पता ही होगा, जब ये दाल खाने वाला हाथ सीधा हो गया तो बाएं तो उल्टा होगा ये बच्चों आपका। आपको ये दाएं बाएं बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेने हैं, क्योंकि अभी तो मैं आपको डायरेक्शन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी जो और चैप्टर आएंगे रीजनिंग में से, वो भी मैं कराऊंगा, उसमें भी ये दाएं बाएं आएंगे।
तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना है आपको और समझना है। चलिए, यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों देखो, इतनी बात समझ में आई होगी आपके। अब बढ़ते हैं आगे। देखो, ये दाएं बाएं आपके क्वेश्चन में किस किस तरह से आ सकता है, वो भी हमें अच्छी तरह से समझ लेना है बच्चों। देखिए, एक तो आएगा हमारा राइट, ठीक है बच्चों। ये अभी मैं बात कर रहा हूँ दाएं वाले की, राइट आएगा और यह वो बोल देगा दाएं, ठीक है बच्चों। या वो बोल देगा आपसे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। या वो बोल देगा बच्चों आपसे दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। देखिए, ये देखिए आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा, राइट, राइट, दाएं, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। ये चारों बच्चों आपको दिख रहे हैं, ये चारों, ये देखिए, ये मैं आपको निशान लगा देता हूँ। ये चारों बच्चों एक ही चीज़ है। अगर वो आपसे कह दे कि राइट मुड़िए, या बोल दे दाएं मुड़िए, या बोल दे एंटी क्लॉकवाइज मुड़िए, नहीं, सॉरी, या बोल दीजिए वो आपको क्लॉकवाइज मुड़िए, या बोल दे दक्षिणावर्त, तो ये चारों का मतलब एक ही है बच्चों। ये चारों का मतलब एक ही है। राइट का मतलब दाएं, दाएं का मतलब राइट, क्लॉकवाइज का मतलब दाएं और दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, या क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही होगी। और एक होता है, आगे बढ़ते हैं, चलिए बाएं, बाएं का भी देख लेते हैं। बाएं, ये होता है हमारा लेफ्ट, अच्छी तरह से जानते होंगे आप, लेफ्ट। और इसको बोल देते हैं एंटी क्लॉकवाइज, या इसको बोल देते हैं वामावर्त। देखिए बच्चों, देखो आप, बाएं को लेफ्ट बोल देते हैं, लेफ्ट को एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त बच्चों बोल देते हैं। अब आगे समझते हैं। अगर आपसे कह दे, देखिए, एक बार मुड़िए, एक बार मुड़ना। एक बार मुड़ने का अर्थ क्या होगा बच्चों? एक बार मुड़ने का अर्थ होता है यानी कि 90 डिग्री मुड़ना। जैसे कि यहाँ पर मैं एक बना देता हूँ, एक छोटा सा, ये दिशा, ये ऊपर उत्तर होगी हमारे बच्चों, ये दक्षिण होगी, नीचे इधर पूर्व होगी और इधर पश्चिम होगी बच्चों, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति इधर मुंह करके खड़ा है और वो बोल दे कि एक बार मुड़ रहा, तो एक बार मुड़ने का अर्थ बच्चों यहाँ से यहाँ आ जाएगा। एक बार मुड़ने का मतलब देखो, आपको समझाऊँ मैं। जैसे ये पेन है, अब मैं कहूँ इसको एक बार मोड़ रहा है मुझे, तो बच्चों इसको किस तरह से मोड़ूंगा? ये देखिए, एक बार मुड़ी, 2 बार मुड़ी, और ये बच्चों 3 बार मुड़ी, ठीक है बच्चों, और ये 4 बार मुड़ी, ठीक है। तो एक बार मुड़ने का मतलब 90 डिग्री होता है। अगर मैं बोलूँ 3 बार मुड़ना, और 3 बार मुड़ना हो तो बच्चों कितना होगा? 270 डिग्री। कितना होगा बच्चों? 270 डिग्री। समझ रहे हो? अगर वो कह दे कि आपको 270 डिग्री मुड़ना है, तो बच्चों देखो, यहाँ से एक बार, 2 बार और ये 3 बार, ठीक है बच्चों। फिर से देख लीजिए, एक बार हो गया, ये 2 बार हो गया, और ये 3 बार। कितना हो गया बच्चों? 270। और बोल दे वो 4 बार मुड़िए, देखिए ये 4 बार, मैं वहीं पे आ गया मुड़कर। ये सर्कल जो होता है 360 का होता है पूरा, आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अभी हमने समझाया था
एक बार मुड़ना बराबर 90 डिग्री होता है, 3 बार मुड़ना बराबर 270 डिग्री होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझाते हैं आपको कुछ। देखिए, अगर वो आपसे कहे 3 बार राइट मुड़िए, 3 बार राइट या दाएं, मुड़ना, तो कितना मुड़ेंगे हम बच्चों? देखिए, अगर मान लीजिए मैं डायरेक्शन बना देता हूँ इधर छोटा सा आपके लिए। देखिए, इधर ये डायरेक्शन मैंने बना दी है, आप देख सकते हो। देखो, इसका मुख सामने की तरफ है, यहाँ पर कोई खड़ा है, ठीक है। अब 3 बार मुड़ने का अर्थ 3 बार राइट मुड़ना है मुझे। अगर मैं सामने का मुंह करके खड़ा हूँ तो मेरे सामने वाली दिशा कौन सी होगी? उत्तर होगी बच्चों। पीछे वाली दिशा हम इधर जो पीछे वाली होगी, जो इधर वाली, वो दक्षिण होगी, और इधर जो होगी वो पूर्व होगी, और इधर जो होगी वो पश्चिम होगी। देखिए, अब मुझसे कहा गया है कि 3 बार राइट या दाएं मुड़ना, ठीक है बच्चों। तो देखो, अब मुझे यहाँ से देखिए, ये हो जाएगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है बच्चों। राइट का मतलब देखो, यहाँ से ये 1 बार मुड़ा यहाँ तक, फिर ये 2 बार, देखिए यहाँ से 1 बार, यहाँ से 2 बार, यहाँ से 3 बार, ठीक है बच्चों। तो 3 बार में अगर कोई व्यक्ति 3 बार राइट मुड़ता है, अगर कोई व्यक्ति 3 बार राइट मुड़ता है तो कितना मुड़ेगा? 270 डिग्री तो मुड़ेगा। अब वह कौन सी दिशा में आ जाएगा? तो वह कहाँ पर आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर कोई खड़ा है इधर मुख करके, तो इधर से वो देखिए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कौन सी दिशा में आ जाएगा? पश्चिम में। कौन सी दिशा में आ जाएगा बच्चों? पश्चिम दिशा में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इधर उत्तर होता है, इधर पूर्व होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की बच्चों, जैसे कि मैंने कहा कि 3 बार राइट मुड़ना, तो बच्चों देखिए, आपको एक बहुत ही चीज़ यहाँ पर महत्वपूर्ण बताता हूँ। अगर आप कहीं पर भी खड़े हों और आपका मुख कहीं किसी भी दिशा में हो, तो आपके मुख की सामने वाली दिशा हमेशा उत्तर कहलाएगी। देखो, जैसे ये पेंसिल है, इस पेंसिल का मुख किधर तरफ है? इधर तरफ। तो इधर ये पूर्व तो है, लेकिन ये अब इसके हिसाब से, ये पेंसिल के हिसाब से इधर पूर्व नहीं रहा बच्चों। इस पेंसिल के हिसाब से ये पूर्व नहीं रहा, क्या बन गया? ये उत्तर बन गया। मैंने कहा था आपसे कि कोई भी व्यक्ति जब किसी भी दिशा की तरफ देखता है तो उसका मुख हमेशा उत्तर ही दिशा में माना जाएगा, उसका मुख उत्तर दिशा में माना जाएगा। और उसका जो राइट हैंड होगा वो हमेशा पूर्व की ओर माना जाएगा, और उसका जो लेफ्ट हैंड होगा वो हमेशा पश्चिम की ओर माना जाएगा बच्चों। और जो उसकी कमर होगी, कमर पीछे, वो हमेशा दक्षिण में होगी। अगर मान लीजिए मैं इस पेन को इधर कर दूँ यूँ, तो अब इसका मुख किधर आ गया? दक्षिण में तो है, लेकिन बच्चों ये दक्षिण में नहीं माना जाएगा। इसको हम क्या डायरेक्शन दे देते हैं? उत्तर। इसको हम उत्तर दे देते हैं, और इधर इसका राइट हैंड पड़ेगा, नहीं, इधर इसका लेफ्ट हैंड पड़ेगा, और इधर देखिए, इधर इसका राइट हैंड पड़ेगा। तो इधर राइट वाला क्या होता है बच्चों? राइट वाला हमेशा पूर्व होता है, और लेफ्ट वाला हमेशा पश्चिम होता है, और जो कमर की साइड होती है हमेशा दक्षिण होती है। इतनी बात समझ गए होंगे बच्चों। चलिए, यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है, और कुछ आगे क्वेश्चन कराएंगे तो आगे समझाते जाएंगे, ठीक है। तो इतना यहीं पर रोकते हैं और क्वेश्चनों पे आते हैं बच्चों। चलिए, ठीक है। तो बच्चों मैं क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ आपके सामने। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, पढ़िए बच्चों इसको ध्यान से, पढ़ो बच्चों इसको। देखो क्या लिखा है। राम का मुंह उत्तर दिशा की ओर है, वह 45 डिग्री दाएं मुड़ता है,
तो अब उसका मुंह किस दिशा में है। चलो बच्चों करते हैं इस सवाल को। देखो पहले तो अगर इस तरह का कोई भी सवाल आए तो हमें हमेशा ये चार जो दिशाएं होती हैं वो बना लेनी है। ठीक है बच्चों, ये मैंने बना ली। इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। ठीक है बच्चों, ये मैंने दिशाएं बना ली। अब हमारा सवाल क्या कह रहा है, देखो हमारा सवाल कह रहा है राम का मुंह उत्तर दिशा की ओर है। तो कोई व्यक्ति राम है जो यहाँ पर खड़ा है और उसका मुख यहाँ पर है। अब वो कह रहा है कि 45 डिग्री दाएं मुड़ता है। बच्चों देखो मैंने आपको बताया था कि जो ये यहाँ पर जो कोण बनता है वो कितने का बनता है, 90 का। और इसका आधा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इसका 45 ये हो जाएगा और 45 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 45 डिग्री मुड़ता है, यहाँ से 45 डिग्री मुड़ा। ठीक है बच्चों, अब उसका मुख किस दिशा की ओर होगा। जल्दी से जिसको पता है वो कमेंट कर दीजिए, नहीं पता है आइए बताते हैं किस दिशा की ओर होगा। तो बच्चों उसका मुख उत्तर पूर्व दिशा की तरफ हो जाएगा। देखिए ये मैंने बताया था आपको, ये उत्तर होती है, दक्षिण होती है, पूर्व होती है, पश्चिम होती है। लेकिन बच्चों यहाँ पर भी तो कोई दिशा बनती होंगी, यहाँ पर भी कुछ दिशाएं बनती होंगी। बना लो बच्चों, जब नहीं बताया था अब बता रहा हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर तो उत्तर पूर्व बन गया और यहाँ पर क्या बनेगा, इधर बनेगा बच्चों दक्षिण पूर्व। ठीक है बच्चों, और इधर जो बनेगा इधर बनेगा दक्षिण पश्चिम। और यहाँ पर जो बनेगा यहाँ पर बनेगा बच्चों उत्तर पश्चिम। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पढ़िए क्वेश्चन को। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। वह तीन बार दाएं मुड़ता है तथा 3 बार बाएं मुड़ता है। ये बच्चों 2 बार लिख गया है, कोई बात नहीं, इसको काट देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और अंत में वह 2 बार दाएं मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, डायरेक्शन हमें बना लेनी है। वही हमारा जो काम रहता है ये बना लिया हमने। सम्मुख उत्तर होता है बच्चों, इधर पूर्व होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है। चलिए अब सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, यानी कि वह सम्मुख इधर वह देख रहा है। ठीक है, वह 3 बार दाएं मुड़ता है, 3 बार दाएं मैंने बोला था दाल खाने वाला हाथ, यानी सीधा हाथ। यहाँ से मुड़ा हुआ 1 बार, 2 बार, 3 बार। कहाँ पर आ गया बच्चों, पश्चिम में आ गया। कहाँ पर आ गया, पश्चिम में। तथा 3 बार बाएं मुड़ता है, 3 बार बाएं। अब यहाँ से बाएं बच्चों, अब उल्टा लौटेगा, 1 2 3, वहीं पर आ गया बच्चों, उत्तर में आ गया। और अंत में वह 2 बार दाएं मुड़ता है। अब यहाँ से फिर 2 बार मुड़ेगा, 1 2, तो हमारा उत्तर आ गया बच्चों दक्षिण। अब उसका मुंह दक्षिण दिशा में, अब उसका मुंह बच्चों कहाँ पर होगा, दक्षिण दिशा में। दोबारा समझ लीजिए, दोबारा समझिए। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, वह 3 बार दाएं मुड़ता है। 3 बार दाएं मुड़ने का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर 1 बार बच्चों, यहाँ पर 1 बार मुड़ा, 2 बार, फिर 3 बार। फिर सवाल हमारा क्या कह रहा है, तथा 3 बार बाएं मुड़ता है। यहाँ से
3 बार फिर मैं मुड़ा, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 वहीं पर आ गया बच्चों। ठीक है, और अंत में वह 2 बार दाएं मुड़ता है, और अंत में वह 2 बार दाएं मुड़ता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? यहाँ पर आ गया बच्चों 1 2, तो सीधा सीधा दक्षिण में आ गया। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ पर 2 क्वेश्चन करा दिए हैं बच्चों। अगर जिस किसी को भी बच्चों नोट्स चाहिए, इसके नोट्स चाहिए, वो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकता है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अंकुर कुमार 12 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है 12 अंकुर कुमार 12 आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और जिसको भी नोट्स वगैरह चाहिए मुझसे आकर ले सकता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगली वीडियो लाएंगे, वहीं पर कुछ क्वेश्चन करेंगे रीजनिंग के, और डायरेक्शन से ही करेंगे। बहुत ही सरल भाषा में आपको बताऊंगा। अभी जो हमने आपको जो 2 क्वेश्चन कराए थे, वो मान लीजिए अभी तो टाइप पहला चल रहा था, टाइप ये फर्स्ट चल रहा था बच्चों। ठीक है, यहाँ पर शायद मेरे हिसाब से 4-5 टाइप बनते हैं, वो आपको हम पूरे कराएंगे। वीडियो भी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो को। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।